नमस्कार, बेधड़क न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम लोग जंगल छत्रधारी के पास खड़े हैं। पिपराइच विधानसभा में आता है और गोरखपुर शहर के में आता है और ये नगर निगम का हिस्सा है। आगे चल के फिर ये गांव में परिवर्तित हो जा रहा है, यानी कि ग्राम सभा हो जाती है। और यहाँ पे कई सारे लोग यहाँ के रहने वाले हैं, निवासी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। मामला क्या है थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बता देते हैं। पीछे एक दीवार दिख रही होगी आपको, इस दीवार के उस पार मेडिकल कॉलेज है। वही मेडिकल कॉलेज जो कभी इंसेफेलाइटिस के लिए लोगों को बुलाता है अपने पास और आजकल कोरोना के लिए। और इन लोगों का बताना है कि तकरीबन 30-40 साल से ये रास्ता था यहाँ के लोगों के लिए, कोई और रास्ता नहीं था। इसी रास्ते लोग आते जाते थे। लेकिन ये जब कोरोना काल शुरू हुआ तो उस वक्त इस रास्ते पे पहले बल्ली लगाई गई 8-10 दिन के लिए। उसके बाद से ये हुआ कि आप लोग जो दूसरा रास्ता इन 10 दिनों में इस्तेमाल किए हैं उसी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इसको हम लोग बंद करने जा रहे हैं पूरी तरह से। और शायद इसकी पूरी सूचना भी नहीं दी गई और इसको दीवार को खड़ा कर दिया गया। और इस मुद्दे पर यहाँ पे बात करने के लिए तमाम सारे लोग हैं और यहाँ पे 2-3 खबरें हैं जिससे हम आपको रूबरू कराते चलेंगे। अभी यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि मुख्य मुद्दा क्या है और बड़ी समस्या क्या है। क्या नाम है आपका सर? सुनील पांडे। सुनील पांडे जी। पांडे जी, ये जो रास्ता है ये क्यों बंद हो गया और क्या आप लोगों का मामला है? आशीष जी थोड़ा सा नजदीक आप आ जाइएगा। बीआरडी मेडिकल कॉलेज जब से बना तब से ये रास्ता अस्तित्व में रहा है ग्रामवासियों के यूज़ के लिए। और कोरोना को आड़ में लेते हुए इस पे ग्रामवासियों को या इस रास्तों को जो यूज़ कर रहे थे, जो जनमानस 50,000 जनमानस लगभग इस रास्तों को यूज़ करती है और कम से कम 20 कॉलोनी के लोग हैं और 4-5 गांव को ये जोड़ता है। जंगल दूसड़ को जोड़ता है, जंगल छत्रधारी को जोड़ता है, फिर ये चला जाता है खजांची तक, जिसको मद्य निषेध मार्ग के नाम से जाना जाता था। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज जब अस्तित्व में आया तो अवैधनाथ महाराज जी ने अपने फंड से यह रास्ता 2 किलोमीटर का पास कराया, जिसको मद्य निषेध मार्ग रखा गया नाम। और वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सेंटर से होके जाता है और जिसको जो है इन लोगों ने बिना किसी सूचना दिए ग्रामवासियों को इसको बंद कर दिया। तो ये एक समस्या है कि ये जो मार्ग है, जब अवैधनाथ जी यहाँ के सांसद थे, वही अवैधनाथ जी जो गोरखपुर मठ के, गोरक्षनाथ मठ के अध्यक्ष थे, पीठाधीश्वर थे, और योगी आदित्यनाथ जी जो आजकल उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और गोरक्षनाथ के अध्यक्ष हैं, मठाधीश हैं, उनके गुरु, उन्होंने इस मार्ग को लोगों को दिया था चलने के लिए, जनहित में दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में कह लीजिए कि उनके देख रेख में, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए उनके गुरु का रास्ता बंद कर दिया गया। और तमाम लोग हैं, महिला हैं, उनसे हम आपकी बात कराते हैं और उनसे जानते हैं कि चाची बता रही थी कि ये 40-50 साल का रास्ता है। क्या चाची, क्या दिक्कत है, क्या यहाँ समस्या हो गई? दिक्कत ये है बाबू, हमन के 50 साल का रास्ता रहा है। पहले कहना पटरी बल्ली बांध देता टी, आ कोरोना बा तो कोरोना चलते अब न पूछला न केहू जचना ले आके देवाल खड़ा कर देला। बताइए बाबू हमन कैसे जाए, कौन रास्ता बा हमन के जाए? कितना दिन से राय रहल है यहाँ? राय 50 साल के रहल है। 50 साल से मेडिकल बनल है तब से। कितना बेरी रास्ता बंद करे बाकी बन नहीं कपौला। तो एकरे खातिर का तुम लोन कइलो कि हमन के रास्ता चाहिए बाबू? हमन के का नहीं मनो केहू कहला, केहू अधिकारी लगे, केहू नेता लगे गइला जे ओटवा लेवे आवल ओकरे लगे गइला? नहीं गइली कहां, सब कहता खुली। अच्छा, आपके सांसद कौन है? रवि किशन जी। अच्छा, हाँ, भोजपुरी सिने स्टार रवि किशन यहाँ के सांसद हैं। इस समय बंबई में हैं। गोरखपुर के लोग उनकी तलाश कर रहे हैं और अभी तक शायद लोगों से संपर्क हो पाया हो, ना हो पाया हो। तो उन्होंने क्या जवाब दिया आपको? उन्होंने कहा कोरोना काल को देखते हुए बंद कराया गया है, महाराज से हम बात करेंगे खुलवाने के लिए। लेकिन अभी तो कुछ हम लोग को सूचित किया नहीं गया, ना कुछ सुनवाई नहीं। कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, हो सकता है इसकी वजह से ये रास्ता अभी बंद हो। नहीं, लेकिन हम लोग को पता ये चला कि रास्ता हमेशा के लिए लोग बंद कर दिए हैं, खोलेंगे नहीं कभी। हम लोग को काफी दिक्कत हो रही है। महेंद्र पाल जी से भी हम लोग मिले थे। थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग आप लोग पालन कर लीजिए। महेंद्र पाल जी से भी हम लोग मिले थे। उनको आपके विधायक है महेंद्र पाल सिंह, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी कहा कि महाराज से हम बात करेंगे। बड़ा संकट यहाँ के लोगों का यह है कि एक अच्छा सा रास्ता था जो बंद हो गया और दूसरा रास्ता जो चलने लायक नहीं है। जी, माननीय योगी आदित्यनाथ हम लोग मंदिर में जाके 2 लेटर भेजे हैं। लखनऊ में 1 लेटर सबमिट किया जा चुका है ताकि इस रास्ते पे वो संज्ञान मिले, क्योंकि वो उन्हीं के कहने, उनके कार्यालय की तरफ से कोई जवाब या मंदिर की तरफ से कोई जवाब? तरफ से ये जवाब दिया गया है कि इसमें हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, डीएम साहब की ये मर्जी है। डीएम साहब ने अपनी मर्जी से बंद किया है, डॉक्टरों ने अपनी मर्जी से बंद कराया है।
और मुख्यमंत्री की तरफ से कोई थोड़ा सा आश्वासन, सोशल डिस्टेंसिंग बना लीजिए। मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है कि यह रास्ता क्यों बंद किया गया है और भविष्य में खोला जाएगा तो कब खोला जाएगा, इस तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। कम से कम 20 बार हम लोग जिलाधिकारी से आप मिले? जिलाधिकारी से नहीं मिले हैं, लेकिन जितने जनप्रतिनिधि हैं सारे जनप्रतिनिधियों को और जिलाधिकारी महोदय को 5 बार यहाँ से पत्रक भेजकर उनके संज्ञान में दिया गया है सारा मामला, और उनको सारी रजिस्ट्री, सारे कागजात की रजिस्ट्री भी की गई है 5-6 बार हम लोग। हाँ, उनकी तरफ से है कि स्कूल नहीं चल रहे हैं इस बीच में, नहीं तो 3-3 किलोमीटर घूम के 4 किलोमीटर, वो भी सकरे रास्ते से जहाँ बसें जा नहीं पाएंगी। रोड का हाल इतना खराब है कि आप देखेंगे तो पता चलेगा। पैदल और मोटरसाइकिल से आजकल जाना सारे है। स्कूल बसें इसी रास्ते आती जाती थी, बच्चे जब बस- लगभग बस 50,000 लोग कैसे इस जाएंगे, रास्ते आते दिक्कत जाते थे। है। अभी जो इसके अलावा ये जो यहाँ पे जो आबादी है तकरीबन कितने लोगों की आबादी होगी? लगभग जो 1 लाख लोग की आबादी, 1 लाख लोग की आबादी, 1 लाख की आबादी का सीधा संपर्क शहर से और मेडिकल कॉलेज से करवाने वाला मेडिकल प्रशासन की ये सारी चालबाजी है। वो हर समय कोशिश करते रहा इसको बंद करने के लिए, लेकिन उसको बहाना नहीं मिलता था। 2017 में जब भी ये से बंद करवाने कोरोना का आया, प्रावधान रखा गया था, तो हम लोग माननीय कोरोना एमएलए से काल मिले का थे। फायदा उठाते अच्छा, इसके पहले भी 2017 में भी ये प्रस्ताव था कि इस रास्ते को, ये कोरोना काल तो बहाना है लेकिन इस सड़क को बंद करवाना है, ये टारगेट प्रशासन का था। 2017 में हम लोग धरना दिए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को बुलाया था, डाउडो को भी बुलाया था। उन्होंने ये कहा कि जब तक गांव वाले नहीं चाहेंगे तब तक ये रास्ता कोई बंद नहीं होगा। हम लोग को आश्वासन मिला। जबकि जो राजस्व कहता है, राजस्व में ये कम से कम 6 फीट यहाँ रास्ता छुड़ा हुआ है नक्शे में। राजस्व का नक्शा देखेंगे तो उनकी बाउंड्री की मालियत यहाँ तक आती है, ये यहाँ तक आती है। ये जो रास्ता है ये इतना दूर उनका छुटा हुआ है, थोड़ा सा आगे हटिए, राजस्व के नक्शे में नहीं है जी। उसको भी इन्होंने जबरन बंद कर दिया। ये जबरन बंद करवाया गया, जबरन बंद करवाया गया। प्रशासन का सारा चाल है सर, और कोई बात नहीं है। 2017 में राजकिशोर सिंह ने इस पे प्रावधान किया था बंद कराने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री जी ने बुला के पूरा उनको डांटा हुआ था कि रास्ता कभी बंद नहीं होगा जब तक गांव चिंता वाले की नहीं बात चाहेंगे। यह है कि चलिए, मेडिकल- ठीक है। मेडिकल तो अब हम प्रशासन आपको- जो भी है वो जनता के लिए है कि कुछ चंद अधिकारियों के लिए है जो नहीं, सुख ठीक सुविधा ठीक के है, लिए ठीक है, बंद ठीक कर है। देते इस मुद्दे पे थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग बनाते रहिए। इस मुद्दे पे हम आप लोगों से बात करते रहेंगे और अवगत कराएंगे। आपको वो सड़क दिखाते हैं जिस सड़क पर चलने के लिए अब ये लोग तकरीबन 50,000 से अधिक की आबादी, 1 लाख की अधिक की आबादी मजबूर आई है। उस सड़क की तरफ आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि क्या स्थिति है 1 लाख लोगों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में, जहां पे यहाँ के लोग चलने के लिए मजबूर है और बताया जा रहा है कि गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई हैं, गड्ढा मुक्त प्रदेश हो गया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कितना गड्ढा मुक्त प्रदेश हुआ है और कितना गड्ढा मुक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिला हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज की आप बिल्डिंग देख रहे हैं, पावर हाउस है विद्युत विभाग का। और ये जो नाला आप देख रहे हैं, रास्ता तो बंद हो गया लेकिन ये नाला नहीं बंद हुआ। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने जब इस नाले को बनवाया था तो उसने शर्त ये रखी थी कि आपका आजीवन सड़क आपकी चलती रहेगी बीआरडी से, और ये नाला आप बहने दीजिए। उस समय किसानों ने विरोध किया था और उस समय बीआरडी मेडिकल कॉलेज ने इसका मुआवजा भी उन किसानों को नहीं दिया था। इसी शर्त पे उस सड़क को चालू करवा दिया था और इनको नाले को यहाँ से शुरू करवा दिया था। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं, आप यहाँ पे कितने दिन से रह रहे हैं? है नहीं, हमारी जमीन ये पड़ती है पीछे वाली। पीछे जमीन, तो वो आपकी पुश्तैनी जमीन है? आप पुश्तैनी जमीन है। थोड़ा तेज बोलिए, लाउडली बोलिए। और ये जो नाला है ये आपकी जमीन में बना, इसका कुछ मुआवजा आपको मिला था? नहीं, कुछ कोई मुआवजा नहीं मिला था। क्या, क्यों नहीं मिला? सरकारी अब ये पता नहीं है, इससे बताएं कि मतलब हदीद से पार हो रहा, हमने बाउंड्री ये नाला रोक रहे थे तो ये हमारे बरकादा का पड़ता था, तो ये उनके लड़के कहें कि वो बेच दिए थे, उनसे कोई मतलब नहीं था। भाई हमारा है तो हमसे मतलब रहना चाहिए। हम जाने 10-12 दिन तक ये नाला नहीं खना था, उसके बाद फिर नाला खाने लगा। जब ये जब बनवा लिए तो वो बनवाने लगे। चलिए, तो ये एक मुद्दा है कि देखिए रास्ता तो बंद कर दिया गया लेकिन नाला नहीं बंद किया गया। और ये संक्रमण कह लीजिए या वहां से निकलने वाला जो भी पानी है इसी रास्ते से बह रहा है। और जो भी क्या कहना चाहते हैं चाचा जी आप? भैया ये जो है मेडिकल कॉलेज का सीवर का पानी जितना गंदा लेटरिन का होता है सारी पानी आगे जाके देखिए इसी रास्ते से आ रहा है। और जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा ये रास्ता तुम्हारा खुला रहेगा। तो इसके शर्त पे आपने ये दे दिया हम लोग। तो आपकी भी जमीन यहाँ पे है? हमारी जमीन का बगल में है। अगर कहिए तो हम लोग इसको बंद कर दें तो अपना पानी हम क्यों कहेंगे? आपका अपना है घर, आपकी अपनी जमीन, आपको बंद करना बंद करिए, मेडिकल कॉलेज चालू करना तो गंदगी होती है, लैटरिन बाथरूम कोरोना का सारे पानी इसी रास्ते आ रहा है। तो ठीक है, समस्या जेन्युइन है यहाँ के लोगों की
और सरकार और प्रशासन को ध्यान इसलिए देना चाहिए कि जब आपने शर्त रखी थी कि नाले से पानी बहने दीजिए और इसका कोई मुआवजा नहीं दिया आपने, और सड़क आपने चालू करने के लिए कहा था, तो सड़क तो बंद कर दी, तो नाला क्यों नहीं बंद किया? संक्रमण तो नाले के पानी से भी फैल सकता है, और कहा भी जा रहा है कि जल में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, इसलिए आपने स्विमिंग पूल बंद कर रखे हैं, स्पोर्ट्स बंद कर रखे हैं, जिम बंद कर रखे हैं। तो अभी हम उस सड़क की तरफ चल रहे हैं जिस सड़क से जाने के लिए ये लोग मजबूर हैं। तकरीबन 50,000 से अधिक की आबादी है यहाँ पे रहने वाली। आइए हम आपको उस सड़क को दिखाते हैं। तो ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये वही सड़क है जिससे 50,000 से अधिक के लोगों की आबादी आ जा रही है, जिसे प्रशासन ने इन्हें बताया है कि इसी रास्ते को देख के आप लोगों को अब आना जाना है। तो आप देख सकते हैं भाई साहब गाड़ी लेकर गिर गए, संभाल के सर, संभाल के। और ये स्थिति है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पानी लगा हुआ है, और ये रास्ता हम आपको आगे चलते हुए दिखाएंगे। और सुशील जी आइए आपसे बात करते हैं। क्या ये रास्ता, इस रास्ते की क्या कहानी है, पहले हमें ये बताइए। इस रास्ते को तो जब जिला प्रशासन ने उसको बंद कराया तो उन्होंने कहा कि हम तत्काल में 10-20 दिन चलने के लिए आपको ये वैकल्पिक मार्ग के रूप में ये रास्ता है। लेकिन क्या है कि इस रास्ते के हालात ये हैं कि कम से कम 100 गड्ढे हैं यहाँ से वहाँ तक। ये 500 मीटर का जो खड़ंजा है ये पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और माननीय महेंद्र पाल जी को भी हम लोगों ने कई बार सूचना दिया, पर उस पर कोई सूद नहीं ली गई है। इवन राधा मोहन दास जी को बताया गया, तो उन्होंने ये विधानसभा तो पिपराइच है ना, हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने बताया कि ये राधा मोहन दास जी बनवा रहे थे, तो हमने रुकवा दिया। तो इसमें क्या लफड़ा है आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन ये है नहीं, जब ये विधायक पिपराइच इसके जिम्मेदार हैं, तो राधा मोहन दास अग्रवाल इसके जिम्मेदार कैसे हो गए? क्योंकि ये बॉर्डर है, नगर निगम का बॉर्डर है। कहाँ नगर निगम इधर है? नहीं, उधर भी है। अच्छा, उधर और इधर, ये बीच का हिस्सा जो है वो ग्राम सभा है, ग्राम सभा में आता है जी। और ये सड़क जो है, अच्छा, उधर फिर विधानसभा सदर हो जाता है। अब तकरीबन ये लगभग हम लोग 10-15 आगे साल से चलते रहते हैं, और ये रास्ता ऐसे ही है, ऐसे ही संभाल के आइएगा। कार्य नहीं हुआ है। इवन सभी ग्रामवासी और कॉलोनी वासी लोग मिल करके इसमें अपने फंड से अपना चंदा इकट्ठा करके और इसको बनवाए हैं, रिपेयर करवाए हैं। जो इस बरसात में फिर वो दह गया और बह गया, खराब हो गया, पूरी तरह से जो है ये क्षतिग्रस्त हो गया है। और हम लोग इस रास्ते के लिए सदर सांसद माननीय अपने जो भगोड़ा सांसद हैं रवि किशन जी, जिनको आज खोजते इस कॉलोनी के लोग मतलब तंग आ गए हैं। उनके आवास पे जाने पे लोग भगा दिया जाता है कि कोरोना में वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, वो है नहीं, झूठा आश्वासन वहाँ बोर्ड दिया था आपने रवि किशन को। बिल्कुल, हम लोगों ने उनको लिखित सूचना दी है, कम से कम 4-5 चिट्ठियाँ लिख करके भेजी हैं, 4-5 चिट्ठियाँ। ये आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की शायद स्टाफ नर्स हैं जो ड्यूटी पे जा रही हैं, बताया गया यहाँ के लोगों से, तो उनको भी इसी रास्ते से जाना पड़ रहा है, यानी कि स्टाफ भी इधर रहता है। खैर वो एक अलग मुद्दा। हाँ, आप क्या कह रहे थे सुनील जी? ये सदर सांसद माननीय रवि किशन जी को भी हम लोगों ने इस रास्ते के बारे में अवगत कराया और ये बताया कि यह रास्ता 15 सालों से इस पे कोई निर्माण नहीं हुआ है, और आ करके एक बार आप विजिट करिए और देख लीजिए। वो हम लोगों से ना तो फ़ोन पे बात करते हैं, ना मिलते हैं, और ना ही वो फेसबुक, ट्विटर या अन्य किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम संपर्क करने की कोशिश की जाती है तो वो भागते हैं, और ना इस मुद्दे पे कभी वो आने की कोशिश की है। 3-4 बार हम लोग रजिस्ट्री भेज करके उनको अवगत कराए हैं, उसके बाद भी किसी के पास नंबर है माननीय सांसद जी का? जी है, फोन मिलाइए, देखिए क्या कहते हैं। पिक्चर बनाते हैं वो। बम्बई में तो और कोरोना फैला हुआ है, वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं चालू देखिए, हम फोन लगा रहे हैं माननीय सांसद जी को। अरे ठीक है भैया, हम कर लेंगे उसे, हम कर लेंगे। ये देखिए नंबर बिजी बता रहा है। चलिए थोड़ी देर बाद फिर सांसद जी को ट्राई करते हैं। माननीय विधायक जी का नंबर हो तो एक बार उन्हें भी जरा फोन मिलाइए। तो ये आप सड़क देख रहे हैं, ये लक्ष्मी नगर कॉलोनी है। हम अपने कैमरा सहयोगी आशीष जी से निवेदन करेंगे कि एक कॉलोनी ये है, और ये कौन सी कॉलोनी है? महेशपुरम। ईश्वर के नाम से सारा कुछ इस कचड़े के इर्द गिर्द बसा दिया गया है।
भगवान के नाम पे कॉलोनियां बना दी गई और भगवान जैसी जनता जिसे नेता बताते हैं। हमारी नारायण नगरी कॉलोनी है जो क्षीर सागर हो गई है आजकल। चलिए चलिए ठीक है सर, उसके पास भी हम चलते हैं, उस मुद्दे पे भी बात करेंगे। तो हम बढ़ते हैं। विधायक जी का फोन मिला? ठीक सर, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। हमको भी पता है, उन्होंने बोला था। हाँ, तो आइए चलते हैं, फिर हम बात करते हुए चलेंगे और लोगों से बात करेंगे। थोड़ा सा आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का अपने लिए और अपने परिवार के लिए पालन करिए, क्योंकि बीमारी है, पूछ के नहीं आएगी और ये आपकी एक विकट समस्या है जिसे देखा जाएगा। हम कैमरा सहयोगी आशीष जी से निवेदन करेंगे कि जरा गड्ढे दिखाते चलिए, जल जमाव दिखाते चलिए। और ये यहाँ पे बसे हुए लोगों की समस्या है जिससे इन्हें रोज दो चार होना पड़ता है। और ये सड़क इन्होंने अपने फंड से बनवाई थी, न कि किसी विधायक और सांसद नीति से बनी थी। सुनील जी, आप ये हम लोग रिपेयर कराए हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अपने लगभग 10 कॉलोनी के लोग हैं, इन सारे कॉलोनी के लोगों ने अपना एक छोटा सा सहयोग करके चंदा लगा करके इसको रिपेयर कराया गया था आज से 20 दिन पूर्व। लेकिन इस बरसात में फिर से जो है यह डैमेज हो गई। ये देखिए, ये सब बोल्डर पत्थर हम लोगों ने अपने पास से सभी लोगों ने सहयोग किया और चंदा लगा करके इसको बनवाया गया था। ये कितनी दूर का रास्ता है? ये उस नगर निगम के क्षेत्र से 500 मीटर का रास्ता है। ये 500 मीटर का रास्ता है। 500 मीटर का रास्ता है और इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये स्थिति यहाँ की है। और यहाँ पे जैसे विधायक जी को आए दिन जो है भाई, ज्ञापन दिया देखिए जी इस चीज के लिए विधायक जी को ज्ञापन दिया गया, सारी चीजें कहा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा। देखिए, बीआरडी मेडिकल कॉलेज का जो स्टाफ यहाँ पे रहता है, मोस्टली 40% स्टाफ यहाँ निवास करता है। 40% लोग यहाँ के लोग या तो अस्थायी रूप से निवास करते हैं या अस्थायी रेंट एग्रीमेंट में निवास करते हैं। उन सबके जाने का यह मार्ग है। तो ये इस तरफ से होकर जाने के लिए कितनी दूरी मेडिकल कॉलेज की तय करनी पड़ेगी? जाने में उनको लगभग 2 किलोमीटर, 5 मेडिकल कॉलेज, हाँ 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। तो आप ये देख सकते हैं कि जो रास्ता 500 से 1 किलोमीटर के करीब पड़ता था, वो अब घूम के जाने में 5 किलोमीटर। और इतना खराब रास्ता है। और सरकार कहती है सेतु बना दो, 2 जिले जुड़ जाएंगे, 40 किलोमीटर का सफर 400 मीटर में तय हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, आगे चलते हुए बात करते हैं। आइए, आराम से आइए सर, आपको जूता साफ करना पड़ेगा। खैर, जूता साफ रखिए। हाँ, ये मेडिकल कॉलेज का क्षेत्र है और कोरोना ग्रसित है। नहीं, ये तो हम सेकेंड स्टोरी में करेंगे। एक नाला है जो हम आपको बता रहे थे, यहाँ 2-3 स्टोरीज हैं, उनमें से एक ये नाला भी है। नाला भी चर्चा का विषय है। नाले को हमने दिखाया था और ये नाला है। कैमरा सहयोगी आशीष जी से निवेदन करेंगे, एक बार थोड़ा सा इसको दिखा दें। हाँ, और इस नाले पे भी हम एक बड़ी अद्भुत सी बात बताएंगे कि इस नाले की भी एक अच्छी सी स्टोरी है। और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और लोगों से बात करेंगे। थोड़ा सा सर सोशल डिस्टेंसिंग का आप लोग खुद पालन करें। ये नारायण नगरी कॉलोनी है, जो भी यह भी इसी मार्ग से जुड़ी हुई है। और तकरीबन 500 घर बताए जा रहे हैं कि यहाँ पे हैं और तकरीबन 8 से 10 हज़ार की जनता यहाँ निवास करती है। तो आगे की तरफ चलते हैं और आपको रास्ता दिखाते हैं, जो दुर्गम रास्ता है, जो खराब है और जिस पर आने जाने के लिए यहाँ के लोग मजबूर हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ एक ओयो होटल भी चल रहा है इसी रास्ते पर। तो इस मोहल्ले में इसका भी हम आपसे चर्चा करेंगे और इस होटल की भी कहानी बताएंगे। अद्भुत कॉलोनी है ये। इस कॉलोनी का नाम क्या है? नहीं, ये पूरा इस एरिया का जंगल छत्रधारी है। इसके छत्र में बहुत सारे राज हैं, दफन हैं और कुछ जो दिख रहे हैं उनको भी हम आपको बता रहे हैं। तो रास्ता आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने पैसे से, अपने लोगों ने मिलकर चंदा लगा के इन गड्ढों को भरा है, ईंटों को डाल के। और आप सोच सकते हैं यहाँ से आने जाने के लिए आदमी को एक बार सोचना पड़ेगा क्या स्थिति है इस सड़क की। प्रशासन ने कहा कि हम 15 दिन के लिए बंद कर रहे हैं। भंडे थे, बांस थे, उनको हटा के पूरी मार्च से दीवार खड़ी कर दी गई, यहाँ पे लोग बता रहे हैं। और ये जो रास्ता है, इसी रास्ते से जाने के लिए तकरीबन 50,000 से अधिक लोग इस वक्त मजबूर हैं। और इस रास्ते पे भी प्रशासन या सरकार का कोई सहयोग नहीं है। ये स्थिति है यहाँ के लोगों की, जो आप कह सकते हैं कि नर्क में जी रहे हैं। नारायण नगरी नाम हो, लक्ष्मी नगरी नाम हो, पार्वतीपुरम हो, महेशपुरम हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता, है ये नर्क ही। और लास्ट कमेंट हम लेंगे सुशील पांडे जी से। सुशील जी, कितना इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने सड़क बनाने के लिए किया? देखिए, इस सड़क के लिए विगत 2-3 वर्षों में हर बरसात से पहले एक एस्टीमेट बनता है और यहाँ के सारे कॉलोनी के लोग मिलकर के एक एस्टीमेट बनाते हैं 25-50 हज़ार लाख रुपए तक का, और हर बरसात से पूर्व एक बार ये बनवाया जाता है। हर बरसात में यही काम हो जाता है और कोई भी जनप्रतिनिधि इसको संज्ञान में नहीं लेना चाहता है, ना इस पर कोई कार्य करना चाहता है। सारे जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई है और वोट जिन्हें देते हैं वो दोबारा आते हैं तो क्या पूछते हैं आप लोग? ये देखिए, बाबा देख के वोट दे देते हैं, शुक्ला जी देख के वोट देते हैं, फिल्म स्टार देख के वोट देते हैं, या झंडा और रंग देख के वोट देने के बाद से कोई भी जनप्रतिनिधि वोट लेने के बाद से कोई नहीं आया और ये विकास के नाम पे वोट लेकर के हमारा विनाश किया गया है। ये विनाश किया गया है ना, विकास के नाम पे वोट किया गया। ना तो हमारे सांसद कभी यहाँ आए वोटिंग के बाद से, ना विधायक जी को आप फोन मिला रहे थे? विधायक जी का भी फोन नहीं लग रहा है और ना वो दोबारा सांसद जी को एक बार फोन मिलाइए, अगर बात हो जाए तो उनकी भी बात सुनी जाए। जेसीबी वगैरह भी बुला के थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि इसको ठीक ठाक किया जाए। ठीक सर, वो देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सब, अभी एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फोन मिला सर? अभी किशन जी को मिला रहा है। बड़ी गाड़ियां से आती हैं। रवि किशन जी का भोजपुरी में इंटरव्यू लेना, फोन नहीं मिल रहा उनका, फोन नहीं। तो ये स्थिति है, ये जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी को भी, और ये कॉल वेटिंग पे है। अच्छा, कॉल वेटिंग पे हैं। हमारा फोन इससे पहले उन्होंने नहीं पिक किया। अच्छा, इसके पहले इनके पास घंटी गई थी, फोन नहीं उठाया। तो ये जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने वादा किया था चुनाव के वक्त कि हम आपकी पूरी सेवा करेंगे, घर पे पैर भी दबा देंगे, लेकिन सड़क बनाने के लिए फोन उठाने में दिक्कत हो रही है। तो ये राजनीति है और ये विकास है। थोड़ा सा आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर लीजिए, नहीं तो सरकार कहेगी हम भीड़ लगा रहे थे। केवल विकास का नाम है और विकास का केवल ठीक है, वो तो दुनिया देख रही है। चलिए, तो ये सड़क है और इस सड़क पे लास्ट कमेंट ये है कि हमारी सारी जनता महाराज जी से एक बात कहना चाहती है कि जो गुरु महाराज ने ये रास्ता दिया था, जो आज 40-50 वर्षों से यहाँ के सभी लोग अनवरत यूज करते थे, निर्बाध रूप से यूज करते थे, उसको खोल दिया जाए। मद्य निषेध मार्ग उसको खोल दिया जाए। किसी कीमत पे वो रास्ता हम लोग को चाहिए और इस रास्ते को बनवाया जाए, और इस रास्ते को तत्काल बनवाया जाए। कारण ये है कि मान लीजिए ये तो आपका रास्ता अगर न बना तो आपको तो 700 मीटर खराब रास्ते तो जाना ही जाना था, तो 700 ऐसे जाइए, 700 वैसे जाइए, तो हमारा वैसे तो 5 किलोमीटर पड़ जाता है। नहीं, ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन दूसरा ये सड़क भी बननी चाहिए। बिना इस सड़क को बनाए हुए उसको खोल दिया जाए। जी जी जी। तो ये स्थिति है गोरखपुर की। ये जंगल छत्रधारी गांव है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 कॉलोनियां। ठीक है सर, वो बार बार एक बात रिपीट करने का कोई बहुत अर्थ नहीं है, निरर्थक प्रशासन और सरकार व्यवस्था है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सिचुएशन है, यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं और किस स्थिति में जी रहे हैं। इस पर बात करने के लिए इतने सारे लोग थे, तमाम लोगों से हमने बात की और आप देख रहे हैं कि क्या समस्या है यहाँ पे। पानी लगा हुआ है, बरसात में और दुर्बल स्थिति हो जाती होगी और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और खास बात यह है कि 5 साल के लिए जो वादा करने नेता आते हैं वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। खैर, ध्यान नहीं ही देते हैं, उनसे कौन सी क्या शिकायत करें। तो इसी खबर के साथ इसी जगह पे हम इस मुद्दे का अभी समापन करते हैं। दोबारा आएंगे, उम्मीद करते हैं प्रशासन से, सरकार से, माननीय विधायक, माननीय सांसद और माननीय मुख्यमंत्री से कि जो कहा जा रहा है कि 5 साल की मौज, ठीक है, वो तो कहावत है कि 4 दिन की चाकरी और 5 साल की मौत। तो ये मौज जनता की है और मौज नेताओं की। आप देख रहे हैं कि ये स्थिति है कि यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं कितनी दुर्व्यवस्था में। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बेधड़कnews.com को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। हमारे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।